तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E6 सर। E6 में R+2R and this denotes the फंक्शन एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ किसकी चाहिए, f ऑफ g ऑफ x की ना। तो ये बताओ तुम, अब पहले हमें g की निकालनी पड़ेगी, है ना, g अंदर है ना। तो g ऑफ x क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1। तो इसका डोमेन यहाँ पे क्या गिवन है, 1 to 2 क्लोज, ये गिवन है, ठीक है। और इसकी रेंज क्या आएगी बताओ, रेंज कौन बताएगा? 1 to 2। ब्रैकेट के बारे में बताओ ना। क्लोज 1 to open 2। 1 क्लोज टू 2 ओपन, ये रेंज है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x कहां से कहां वेरी करता है, 0 टू ओपन 1 फ्रैक्शनल पार्ट x, और उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो 1 क्लोज टू 2 ओपन, ये रेंज है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब f हम लिखेंगे तो f ऑफ x, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, सर उन्होंने क्वेश्चन में क्लोज ब्रैकेट दे दिया। वो कोडोमेन है, वो कोडोमेन है, ठीक है। उन्होंने जो दिया रहता है वो कोडोमेन रहता, हमें रेंज निकालनी पड़ती है, ठीक है। फिर अगला देखो, अब यहाँ पे f में क्या है, ln x² माइनस x प्लस 2। तो इसका डोमेन है r प्लस। अब r प्लस पे हमें देखना है कि पहले तो अंदर वाले की रेंज निकालेंगे हम, y इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 2 की। तो ये कहाँ से कहाँ वैरी करता है, ये इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 0,2, इसके कोऑर्डिनेट्स 1/2, d कितना आता है इसका 4 माइनस दिस, तो ये 5/4 आएगा, ठीक। तो ये x² r प्लस पे बात करनी है हमें, तो r प्लस पे हमें कौन सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ मिलने वाला है। तो ये देखो x² माइनस x प्लस 1 कहां से कहां वेरी करता है, क्लोज 5/4 टू इंफिनिटी, 7/4 आता है क्या, हाँ 7/4 आता है, 1 माइनस 8 आएगा ना, हाँ 7/4। तो ये क्लोज 7/4 टू इंफिनिटी आएगी r प्लस पे इसकी रेंज। अब ये ln कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग, ln एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगर ये हम कर रहे हैं इसके अंदर में 7/4 टू इंफिनिटी डालेंगे तो रेंज कितनी आ जाएगी इसकी, ln 7/4 टू इंफिनिटी, ln इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, तो ये रेंज है इसकी, ठीक है। अब उसके बाद हमें f ऑफ g ऑफ x की बात करनी, तो ये बताओ f ऑफ g ऑफ x एग्जिस्ट करेगा क्या, करेगा क्या बताओ, यस सर। यस करेगा। सर। ये 1,1 to 2 इसका सबसेट है तो करेगा। तो अगर करेगा तो फिर f ऑफ g ऑफ x का डोमेन क्या आएगा, यही उसका डोमेन रहेगा फिर, क्योंकि g ऑफ x की जो रेंज है f ऑफ x के डोमेन का सबसेट है, तो g ऑफ x की सारी वैल्यू f ऑफ x अंदर अपने अंदर समा लेगा। तो g ऑफ x की सारी वैल्यू हमें इन सारे x के लिए मिल सकती है। तो वैसे ये फैक्ट्री होती है ना अपने, ये पहले g की फिर f में जाएगा, तो यहाँ से जो g की वैल्यूज आ रही है 1 to 2, वो सारी वैल्यूज इसके अंदर जा रही है। तो ये g ऑफ x की वैल्यूज 1 to 2 कब आ रही है, जब हम x क्या ले रहे हैं, क्लोज 1 to क्लोज 2 ले रहे हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज x ले सकता है, तो इसका डोमेन जो है वो आ जाएगा क्लोज 1 to क्लोज 2। अब रेंज निकालने तो पहले हम वो निकाल लेंगे f ऑफ g ऑफ x, तो यह आ जाएगा ln फ्रैक्शनल पार्ट x² माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2, ठीक है। अब क्लोज 1 to क्लोज 2 में फ्रैक्शनल पार्ट x कहां से कहां वेरी करता है, फ्रैक्शनल पार्ट x वेरी करता है, इसकी जगह पे हम t पुट कर देंगे पहले, ये y इज इक्वल टू ये इसकी सर जगह, वहाँ फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 होगा ना। हाँ वो
नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते इसको, ज्यादा कंजेस्टेड हो रहा है। तो यहाँ पे जगह है ही ना, यहाँ पे ये आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और फ्रैक्शन इसकी जगह पे टी ही ले लेते हैं हम, पूरे की जगह पे। तो ln के अंदर में ये कितना आ जाएगा, टी स्क्वेयर प्लस माइनस टी प्लस 1। तो यहाँ पे ये टी कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था बताओ, टी कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? ये जो टी है ये क्लोज 1 to 2 ओपन वेरी कर रहा है ना, ये इसको हाँ। टी माना है। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे किसके बीच में, क्लोज 1 to 2 ओपन के बीच में इसका ग्राफ देखेंगे। तो ये पॉइंट तो यहाँ पे कितना है, 1/2 है, तो 1 यहाँ पे आएगा, और 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पे वैल्यू इसकी 1 आ रही है कि नहीं? 1 पे वैल्यू 1 आ रही है। हाँ सो वहां पे 2 आएगा ना? अरे वो भी एक 2 है, सॉरी 2 है, ये 2 है, तो 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये 1,2 एंड 2 पे इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4 माइनस, तो 4 आ जाएगी। 2 पे इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, तो हमें ये ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ पे ये टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 किसके बीच में वैरी करेगा, तो ये वैरी करेगा क्लोज 2 to 4 ओपन, और फिर इसके ये ln के अंदर में है, तो इसकी जो रेंज आएगी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जो रेंज है वो कितनी आने वाली है, ln2 to ln4 ओपन, यहाँ पे क्लोज। नहीं चेतना 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर में हमने पुट किया है ना, ये x की जगह पे g ऑफ x पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। इसको माना था, तो इस पूरे को हमने t माना है ना, इस पूरे को t माना है, और इस फिर t को यहाँ पे पुट किया है, तो ये टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 आएगा ना, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद E7 E8 E9, हाँ डाउट है। ठीक है। E9 में देख लो, अब E9 में क्या है, √2x, तो f ऑफ x निकालना है। पहले तो ये f ऑफ x क्या है, √2 into x when x belongs to rational except 0, एंड अगला है 3x when x belongs to irrational, ठीक है। अब f ऑफ x, तो x की जगह पे हमें f ऑफ x पुट करना है, 3 into f ऑफ x, यहाँ पे f ऑफ x belongs to rational except 0, एंड यहाँ पे f ऑफ x belongs to irrational, ठीक है। अब f ऑफ x की जगह पे देने के लिए हमारे पास दो फंक्शन, एक तो 3x है और एक √2x है। तो पहले हम √2x देंगे, लेकिन √2x कब दे सकते हैं, जब x कैसा होगा, रैशनल एक्सेप्ट 0। तो ये देख लो, √2 into √2x, यहाँ पे √2x belongs to रैशनल एक्सेप्ट 0, लेकिन दे कब सकते हैं, जब x belongs to भी रैशनल होगा एक्सेप्ट 0। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे √2 दे दिया, तो ये 3√2 into x, यहाँ पे √2x belongs to रैशनल, ठीक है। तो फाइन, और ये कब दे सकते हैं हम, जब x कैसा होगा, इररेशनल होगा। एक मिनट, x रैशनल एक्सेप्ट 0 होगा, x रैशनल एक्सेप्ट 0, क्योंकि हम √2x ही दे रहे हैं, और √2x कब दे सकते हैं, जब x ये आएगा। तो बाद में अब क्या देंगे हम, 3x, तो यहाँ पे 3x पुट करेंगे, तो √2 into 3x, तो ये कब, 3x belongs to रैशनल एक्सेप्ट 0, लेकिन कब दे सकते हैं, जब x belongs to होगा इररेशनल। एंड अगले वाले में क्या आ जाएगा, 3 into 3x when 3x belongs to irrational and when x belongs to irrational। अब तुम जरा सोच समझ के बताओ, यहाँ पे √2x ये एक रैशनल क्वांटिटी आ रही है एक्सेप्ट 0, तो x कैसा होगा, x कैसा होगा, इररेशनल होगा। तो यहाँ से हमें x इररेशनल मिलने वाला है, और x यहाँ पे कैसा है, रैशनल गिवन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा क्या, नहीं नहीं आएगा, तो पहला गया।
यहाँ पे बताओ √2 इंटू एक्स एक इरेशनल क्वांटिटी है, तो एक्स कैसा होगा? रैशनल। रैशनल इरेशनल Rational. दोनों हो सकता है, रैशनल इरेशनल दोनों हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो हमने √3 √5 ये ले लिया तब भी इरेशनल ही रहने वाला है ना, और रैशनल ले लिया तब भी इरेशनल ही रहने वाला है, ठीक। और यहाँ पे एक्स रैशनल है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉसिबल है क्या? हाँ सिर्फ रैशनल वाले आएंगे। यहाँ पे एक्स दोनों वैल्यूज ले सकता है, रैशनल इरेशनल, लेकिन इरेशनल में भी सारी इरेशनल वैल्यूज नहीं, कुछ इरेशनल वैल्यूज, जैसे √2 का मल्टीपल नहीं ले सकता ये, लेकिन √3 √5 इस तरीके की वैल्यूज ले सकता है। तो और फाइनली जब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, यहाँ पे रैशनल इरेशनल दोनों, यहाँ पे सिर्फ रैशनल है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? रैशनल आएगा। तो ये वाला तो फंक्शन आने वाला है, और एक्स कैसा रहेगा इसके लिए? रैशनल रहेगा, बाद में लिखेंगे हम उसको। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 इंटू एक्स रैशनल आ रहा है, तो एक्स कैसा है? एक्स कैसा होगा? रैशनल होगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट रैशनल आएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स इरेशनल है, तो इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखो 3 इंटू एक्स इरेशनल, तो एक्स को कैसा होना पड़ेगा? रैशनल है फिर इरेशनल। अबे रैशनल क्यों होगा बे? इरेशनल क्वांटिटी है ना, इरेशनल होना पड़ेगा। इरेशनल ही होना पड़ेगा। और यहाँ पे एक्स इरेशनल है, दोनों का इंटरसेक्शन इरेशनल, तो ये भी आएगा। तो फाइनली देख लो क्या आ जाएगा, f ऑफ x, ये आने वाला है 3 इंटू √2x when x belongs to rational except 0 and 3 square into x when x belongs to irrational। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। और फिर ऐसे ही करते जाओ, हमें एक पैटर्न मिल जाएगा। जब हम 3 बार करेंगे ना, तो 3 बार करने के बाद ये आएगा, ये 3 स्क्वायर √2x, x belongs to rational except 0 एंड यहाँ पे 3 क्यूब x when x belongs to irrational। तो मेरे ख्याल से पैटर्न तो दिख गया है ना? यस सर। Yes, sir. से वो n वाला हम लिख सकते हैं, लिखो। डाउट है किसी को इसमें? आप हो गया? फिर उसके बाद E10, नहीं जल्दी करो रे। हाँ सर हो गया। E10 E11, ध्यान रखना E11 के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? सर E11 बता दो। E11 इस क्वेश्चन में, ये तो आसान है बे बहुत, अभी तो जो प्रूव करना है वो तो बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है? ये f ऑफ x प्लस f ऑफ x, पहले हमें क्या गिवन है, ठीक है? 1 माइनस x जब हम निकालेंगे, यहाँ पे 2, ठीक है? अब ये देख लो, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, अब एलसीएम वगैरह ले लेंगे, तो ये देख लो, ये 4, यहाँ पे 4 + 2 इंटू 4 की पावर x, तो नीचे से 2 बाहर, तो ये 2/4 की पावर x प्लस 2, ठीक है? अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1 आ जाता है, ठीक? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाता है।
सर ये आखिरी की स्टेप कैसे है? हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये 4 की पावर x इधर, फिर इसके डिनोमिनेटर में 4 की पावर x, इसके में 4 की पावर x, वो गया, ठीक है, वो कैंसल आउट हो गया। तो बचता क्या है अब, 4 अपॉन ये बचेगा। तो नीचे से मैंने 2 बाहर ले लिया, एक 2 गया, ये आ गया। अब दोनों को ऐड किया, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली क्वांटिटीज ऐड हो जाएगी और सम 1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। फिर सेक्शन F1 बन गए सारे। सर F1 का 6 F1 का 6, ठीक है, F1 का 6 देख लो तुम लोग, उसमें कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है और आ जाता है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। x की जगह पे -x पुट करना है। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये e की पावर, पहले ये देखो, ये जो है for x less than or equal to -1, 2 + x, एंड यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये x बाहर, ln e1 mod x, और x -1 से छोटा है, तो mod कौन से साइन के साथ ओपन होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव के साथ ओपन किया, और x लेस देन और इक्वल टू -1, यहाँ पे ये एज इट इज रखना, ये x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे ये e की पावर ln x को हम x लिख सकते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी से लॉग की, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब हम x की जगह पे -x पुट कर देंगे, तो ये देखो ये कितना आ जाएगा, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां -x, तो ये x -x लेस देन और इक्वल टू -1, ये 2 -x + 2 + x, ठीक है, -x ग्रेटर देन -1 लेस देन और इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे -x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो देख लो f ऑफ -x कितना आ रहा है, माइनस माइनस गया तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, यहाँ पे ये फंक्शन तो सेम ही बन गया, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज लेस देन 1, ठीक है, यहाँ पे ये -x फॉर x लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है, सेम फंक्शन मिल गया क्या, बताओ। हाँ सर। तो कैसा ये और है या इवन है, इवन, बस F2 और F2 में कोई डाउट नहीं है, बात तो F3 F4 तो पीरियोडिक के थे, वो गया। पार्ट 2 सेक्शन E1 E2 E3 हो गए, फिर F1 F2 F3 नहीं, फिर हाँ चलो F3 तो इसका ही है, बन गया क्या वो, किया है क्या पार्ट 2, आवाज आ रही ना मेरी, हाँ सर। पार्ट 2 हाँ किया सर। है क्या, ठीक है, तो देख लो इसमें कंसेप्ट, फंक्शन अगर इवन रहता है तो किसके अबाउट सिमेट्रिक रहता है,
y y तो इसका मतलब यहाँ पे देख लो, और इवन होता है तो हमें क्या मिलता है, y एक्सिस का इक्वेशन क्या रहता है, x इज इक्वल टू 0 रहता है ना। तो ये देख लो 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू हमें 0 माइनस एक्स मिलता है। तो अगर ऐसा रिलेशन हमें मिल रहा है तो वो किसके अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक, x इज इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक, तो यहाँ पे जहां 0 दिख रहा है ना वहां पे 1 आ जाएगा, ध्यान रखना। ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। सेम अगर x इज इक्वल टू 2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक आ रहा है तो उस केस में ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो ऐसे अगर -2 के अबाउट तो यहाँ पे -2 प्लस एक्स -2 माइनस एक्स। तो अगर लाइन के अबाउट, वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो उनमें ये रिलेशन आते हैं। अगर x इज इक्वल टू 1 के अबाउट है तो ये, 2 के अबाउट है तो ये। लेकिन अगर ऑड रहता है तो किसके अबाउट सिमेट्रिक आता है, origin origin तो एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक आता है 0 0 के अबाउट, है कि नहीं। 0 0 के अबाउट सिमेट्रिक आता है और उसमें क्या रहता है, 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 0 माइनस एक्स रहता है। अगर मान लो हमें 1,0 के अबाउट सिमेट्रिक करना है, 1,0 पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक, तो यहाँ पे इस 0 की जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो एफ ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। अगर 2,0 के अबाउट सिमेट्रिक करना है तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। ठीक, तो ये पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा और ये लाइन के अबाउट, वर्टिकल लाइन के अबाउट। क्लियर है दोनों? clear है sir. ध्यान रखना ये। बाकी के पीरियोडिक के हैं तो उसके बाद देखेंगे। हो गया? सर एक बार लास्ट पेज दिखा दो ना। कल क्या हो गया था अनुरूप? अनुरूप ओके, कोई नहीं। तुमने मैसेज किया था ना वो? अच्छा ठीक यार, वो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, लाइट भी नहीं थी उसके चक्कर में। नहीं आज डाल दूंगा इसके साथ ही। कल वैसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, एक दो एग्जांपल्स लिए थे बस इवन और के। हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है फिर। हाँ भेज दूंगा शाम तक, आज का तो हो जाएगा। तो कल हमने लास्ट क्वेश्चन कौन सा देखा था? f of x is equal to
इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस 4 इंटीग्रल ए प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एक्स टेन एक्स। अच्छा वो तो है क्या? ठीक है। एक मिनट। हाँ ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन लिखो इवन ऑड के ऊपर, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स फॉर ए ग्रेटर देन 0 and we can write f of x is equal to f1x plus f2x, where f1x is even function, is an even function, and f2x is an odd function, f2x is an odd function, then f1 x plus y plus f1 x minus y equals to ए ऑप्शन है बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है तो सोचो थोड़ा सा इसके बारे में। सर वहाँ पे f1 ही होगा, f1x plus y plus f1x minus y। वहां पे हाँ दोनों जगह पे f1 ही है, f1 x plus y एंड f1 x minus y है दोनों जगह।
आइडिया लग रही क्या क्या करना है इसमें? पहले तो ये f1 एंड f2 फंक्शन तुम्हें मिले क्या? यस सर। f1 फंक्शन बताओ क्या है? f of x plus f of minus x by 2। अरे ये रे, हाँ, ये इवन फंक्शन कौन सा होता है? f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स बाई 2। एक इवन फंक्शन, मतलब किसी भी फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। तो ये इवन फंक्शन हो गया उसमें से, एंड f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 ये ऑड हो गया। तो देयरफॉर f1x इज इक्वल टू ये आ गया f of x प्लस f of माइनस एक्स अपॉन 2, दैट इज a की पावर x प्लस a की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, एंड f2x is equal to f of x माइनस f of माइनस x अपॉन 2। तो यहाँ से यह आ जाएगा a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x अपॉन 2। therefore तो ये आ गया f1x एंड ये f2x। थोड़ा सा f1x को और अरेंज करते हैं हम, या तो रहने दो अभी ऐसे ही। अब फाइनली हमें क्या बोला गया है कि ये किसके इक्वल आता है ये बताना है, f1x प्लस वाई प्लस f1x माइनस वाई। तो पहले f1x प्लस वाई, उसमें ऐड कर रहे हैं क्या, f1x माइनस वाई। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, a की पावर x प्लस वाई प्लस a की पावर x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस a की पावर x माइनस वाई, डी ऑप्शन है अथर, एंड उसके बाद a की पावर माइनस एक्स है ना, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के बाद यहाँ पे देखो a की पावर x तो बाहर आ जाएगा, और अंदर में क्या बच रहा है, a की पावर y प्लस a की पावर माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, यहां से अब हम क्या करते हैं, a की पावर, हाँ डी ऑप्शन आता है इसमें, और क्या करें हम ताकि वो आता हुआ दिखे। यहाँ पे a की पावर माइनस एक्स को बाहर ले लो, चलो कोई नहीं, a की पावर माइनस एक्स को हमने बाहर ले लिया। ठीक है, और अंदर में क्या बचा रहेगा, अब a की पावर माइनस वाई अपॉन, थोड़ा अरेंज करना है, थोड़ा ये है, ये पुट जो किया है वो सही है ना, x माइनस वाई एंड y माइनस एक्स, ये तो सर सही है। पुट वाला एक बार और चेक कर लीजिए। सर सही है, माइनस। हाँ, और जो सही है, क्योंकि f1 x प्लस वाई, ये f1 है, x की जगह पे x प्लस वाई पुट करना। अच्छा ये, हाँ ये माइनस x है, ये गलत है। हाँ ये माइनस x है, तभी सोचो कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ये माइनस आएगा ना। यहाँ पे x की जगह पे x प्लस वाई पुट करना है, तो माइनस एक्स माइनस वाई बन जाएगा वो, तो ये माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो, इन दोनों को एक साथ ले लो तुम, ये पहला वाला ये तीसरा वाला जो है ना, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं हम, a की पावर x प्लस वाई, a की पावर x प्लस वाई प्लस a की पावर x माइनस वाई, इन दोनों को एक साथ ले लिया। फिर अगले में इन दोनों को, सेकेंड एंड फोर्थ को एक साथ लेंगे, तो a की पावर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस a की पावर y माइनस एक्स, एंड पूरे के अपॉन में ये कितना है, 2 है। तो ये देख लो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, a की पावर x बाहर, और अंदर में बचा रहेगा a की पावर y प्लस a की पावर माइनस वाई। यहाँ पे a की पावर माइनस एक्स को बाहर लेंगे, तो अगेन वही अंदर में a की पावर y प्लस a की पावर माइनस वाई, एंड डिवाइड में 2। ठीक है, डिवाइड में 2, तो अब पूरे में से क्या बाहर आ जाएगा, a की पावर y a प्लस की a की पावर पावर y प्लस माइनस a वाई की पावर बाहर, माइनस y। और अंदर में बचा रहेगा a की पावर x प्लस a की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये देख लो, ये तो हमारे पास क्या आ गया, f1x तो आ गया। अब यहाँ पे f1y इसको बनाना है, तो डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए, तो अगला वाला ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू f1y। ठीक है, तो 2 इंटू f1x इंटू f1y। क्लियर है, तो डी ऑप्शन।
Yes, sir. हाँ, तो लिखो इसको। हो गया? Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो तुम, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन। तो इसकी ग्राफिकल डेफिनेशन तो हमने देखी हुई है। पीरियोडिक फंक्शन, वैसे जब हम ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ देख रहे थे उस टाइम पे भी मैंने इसका जिक्र किया था कि 2 पाई उसका पीरियड होता है कि नहीं? ये बताया था या Yes, नहीं? sir. उतने के बाद वो रिपीट करते हैं. हाँ, मतलब जितने इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है उसको हम उसका कहते हैं पीरियड। तो साइन का पीरियड क्या है? 2 pi. 2 पाई। साइन का पीरियड 2 पाई है। फिर उसके बाद इसका पीरियड क्या है, क्या कहते हैं अपना? टैन का पीरियड Pi. पाई है। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या है? 1 है। ठीक है, क्योंकि उनके ग्राफ उतने इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं उसके वजह से उनको कहते हैं उसका पीरियड। तो ये हो गई उसकी ग्राफिकल डेफिनेशन, मतलब हमें इंटरवल दिख जाता है, ग्राफ हम देखेंगे तो हमें इंटरवल दिख जाएगा कि इतने के बाद रिपीट कर रहा है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है और ये उसका पीरियड है। जैसे सेम ग्राफिकल डेफिनेशन हमने इवन ऑड के लिए देखी थी, अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आता है तो इवन एंड एक मिनट। ठीक है, तो ग्राफिकल डेफिनेशन हमने इवन ऑड की भी देख ली है ना। अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहता है तो इवन, एंड ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक रहता है तो ऑड, एंड फिर उसी को हमने मैथमेटिकल में कन्वर्ट किया था। तो पीरियोडिक की ग्राफिकल डेफिनेशन क्या, जितने इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करता है, मतलब इंटरवल के बाद अगर रिपीट कर रहा है तो पीरियोडिक, और जितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है वो उसका पीरियड। ठीक है, तो चलो तुम इसकी डेफिनेशन लिख लो पीरियोडिक फंक्शन की। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स, function f of x a function f of x is called periodic. Function f of x is called periodic function with period t. Function f of x is called as periodic with period t, capital T, if there exists a real number t greater than 0 such that for each x
for each x in the domain of x, for each x in the domain of function in the domain of f, x minus t and x plus t are in the domain, are also in the domain. ये मीनिंग बताता हूँ ये x माइनस टी और ये क्यों होने चाहिए डोमेन में. There exists a real number t greater than 0 such that for each x in the domain of f, x minus t and x plus t are also in the domain, are also in the domain of f, and f of x is equal to f of x plus t होना चाहिए. f of x is equal to f of x plus t. ठीक है. अब इसमें हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देख लो. हमें तो ग्राफिकली तो हमें पता चल गया, अगर उतने इंटरवल के बाद रिपीट करता है तो वो पीरियोडिक फंक्शन होता है. अब ये देख लेते हैं कि अगर x डोमेन में फॉर ईच x इन द डोमेन x माइनस टी और x प्लस टी डोमेन में लाई करना क्यों जरूरी है. अब मान लेते हैं हमने साइन के ग्राफ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया. हमने क्या किया, साइन के ग्राफ को 0 से आगे ही देखा. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, क्या हर 2 पाई के बाद रिपीट करता है. यस सर. कब वो कैसे, जैसे ये माइनस 2 पाई टू 0 में कुछ आ रहा है क्या. वहां पे क्या होता है ग्राफिकल में, हर 2 पाई के बाद रिपीट करना चाहिए, एवरी 2 पाई के बाद. लेकिन यहाँ पे अगर हमने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कुछ पार्टी लिया है ग्राफ का, तो उस केस में वो पीरियोडिक नहीं होता है. ध्यान रखना. उसके लिए क्या होना चाहिए, वो पूरा का पूरा ग्राफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में हमें मिलना चाहिए, तब जाके हम उसको पीरियोडिक कह सकते हैं. अगर हम उसका कुछ पर्टिकुलर पार्ट ले रहे हैं तो उस केस में वो पीरियोडिक नहीं होगा. उस केस में जैसे ये वाला देख लो, अब ये x इज इक्वल टू 0 इसके डोमेन में है, लेकिन क्या x माइनस टी डोमेन में लाई करेगा क्या. यहाँ पे इसमें बताओ. नहीं. नहीं लाई करेगा, भले ही मान लो x प्लस टी कर रहा है लेकिन x माइनस टी नहीं करेगा. तो इसकी वजह से हम फिर इसको पीरियोडिक नहीं कह सकते. तो ये इसका मीनिंग पता चल गया ना, ये क्यू डोमेन में होने चाहिए. यस सर. यस. तो उसमें इतना ज्यादा मत जाओ, बस सिंपली क्या याद रखना, पूरा का पूरा ग्राफ हमें मिलना चाहिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में. ठीक है. एंड फिर उसके बाद वो उस t के बाद रिपीट करना चाहिए, तब जाके उस t को हम उसका पीरियड कहेंगे. ठीक है. और अगर हमने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, सर कुछ पर्टिकुलर पार्ट लिया है, तो पीरियोडिक नहीं होगा. हाँ सर वो इधर तो मतलब पीरियोडिक बना रहा है ना सर. कहाँ है, इधर है, लेकिन इधर थोड़ी है. मैंने क्या बोला पीरियोडिक के लिए, फॉर एवरी 2 पाई के बाद ये रिपीट करना चाहिए, हर 2 पाई के बाद. ठीक है. लेकिन यहाँ पे हर 2 पाई के Yes. बाद थोड़ी बोल सकते हैं हम. ठीक है. तो साइन एक्स अगर उसके डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो वो पीरियोडिक होगा क्या. नहीं. नो सर. नहीं होगा. ठीक है. पीरियोडिक होने के लिए क्या होना चाहिए, हमें वो पूरा का पूरा ग्राफ मिलना चाहिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. और अगर मान लो फंक्शन कहीं पे नॉट डिफाइन भी हो रहा है, तो वो भी एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही होना चाहिए नॉट डिफाइन. जैसे tan कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है, π/2 माइनस π/2. तो एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही तो वो नॉट डिफाइन होता है, पाई के इंटरवल में. तो अगर कोई फंक्शन नॉट डिफाइन भी हो रहा है
तो वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही नॉन डिफाइन होना चाहिए, नॉट डिफाइन। लेकिन बस ग्राफ को रेस्ट्रिक्ट मत कर देना, ग्राफ को अगर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा तो फिर वो पीरियोडिक नहीं होगा। हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें पूरा का पूरा ग्राफ मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में, और उसके लिए हमें ये रिलेशन मिल रहा है मैथमेटिकली। अगर हमने देखा तो हमें ये मिल गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। तो हम उस टी को उसका कहते हैं पीरियड। और टी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर हम डोमेन को इस तरह रिस्ट्रिक्ट करें जिससे हर कुछ पीरियड के बाद वैसा ही ग्राफ रिपीट हो, तो फिर वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। हाँ, जैसे मान लो तुमने ये किया, पीरियड को ऐसा ले लिया माइनस इन्फिनिटी, मतलब पूरा देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में देख रहे हैं, और हमने इस तरीके से डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया है। नहीं रेस्ट्रिक्ट किया है और ग्राफ नहीं बोल सकते, फिर गलत है, रेस्ट्रिक्ट करना ही नहीं है। अगर हम कुछ पार्ट भी हटा देंगे ना, जैसे मान लो तुम मेरे ख्याल से ये कहना चाहते होंगे 0 to 2 पाई में रखा एंड फिर 2 पाई to 4 पाई में हटा दिया, है ना, फिर 4 पाई to 6 पाई में रखा और बाद में हटा दिया, ऐसे ही बोल रहे हो ना? हाँ सर। नहीं, ये भी पीरियोडिक नहीं होगा, क्योंकि 0 to 2 पाई में आ रहा है, लेकिन 2 पाई to 4 पाई में तो ग्राफ ही नहीं है, तो ये पीरियोडिक नहीं होगा। ठीक है सर। हाँ सर तो फिर हम इसका पीरियड 4 पाई नहीं बोल सकते? नहीं, अरे वो पीरियोडिक ही नहीं होगा ना। कहाँ? एवरी एक्स के लिए बोला गया है, फॉर ईच एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स माइनस टी एंड एक्स प्लस टी और ऑल्सो इन द डोमेन। तो ये बताओ, अगर तुमने क्या कर दिया, पहली बात तो ईच एक्स इन द डोमेन एक्स माइनस टी एंड एक्स प्लस टी और ऑल्सो इन द डोमेन, तो ये हो रहा है कि, लेकिन इसमें सेटिस्फाई ये 0 2 पाई एंड ये 4 पाई, 4 पाई में फिर ये आ जाएगा, तो इसको पीरियोडिक रेस्ट्रिक्शन वाले को कह सकते हैं, या इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन के कुछ पार्ट हटा रहे हैं और इंटरवल में हटा रहे हैं। ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या? सर हर 4 पाई के बाद वो रिपीट कर रहे हैं। हाँ एक मिनट, ये -4 पाई, ये -2 पाई, फिर उसके बाद 2 पाई वाला हटा दिया, अगेन आएगा। तो डोमेन में जो भी एक्स है, मतलब अभी डोमेन में क्या क्या है, -4 पाई टू -2 पाई है, फिर 0 to 2 पाई है, 4 पाई to 6 पाई है, वैसे ही पीछे की तरफ है। तो डोमेन में का कोई भी एक्स ले लो, ये मान लो एक्स प्लस समथिंग वाला ले लिया, 4 पाई प्लस अल्फा वाला, तो -t वाला उसके इसमें आता है क्या? 4 पाई हटा देंगे तो हाँ सही है, आता है, एंड 4 पाई प्लस अल्फा ये भी आता है, सही है, ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है। ठीक है सर ये नहीं समझा कैसे हाँ, किया यहाँ गया? पे देख लो, हमें ये देखना है ना कि फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन, अभी डोमेन क्या है, ये है माइनस इन्फिनिटी से आ रहे उधर से, ठीक है। बस इसमें क्या किया गया, बीच वाले पार्ट हटा दिए, 2 पाई वाले 2 पाई वाले इंटरवल हटा दिए, जैसे -2 पाई to 0, 2 पाई to 4 पाई, 6 पाई to 8 पाई, एक इंटरवल में ही उन पार्ट को हटाया हमने, है ना। तो ये देख लो, हमें ये ग्राफ मिल गया। अब हम देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या। अब डोमेन में क्या है, ये -4 पाई to -2 पाई, 0 to 2 पाई, 4 पाई to 6 पाई, 8 पाई to 10 पाई, ऐसे ही आगे एक्स है इसके डोमेन में। तो ये सेटिस्फाई होता है क्या, वो हमने देखा। तो मान लो यहाँ पे हमने एक एक्स ले लिया, कौन सा एक्स ले लिया कि एक्स हमने लिया है 4 पाई प्लस अल्फा, ये एक्स ले लिया हमने, और ये देख के हमें क्या लग रहा है कि 4 पाई इसका पीरियड है। तो इसमें से अगर हमने टी हटा दिया, मतलब 4 पाई हटा दिया, ये जो एक्स आ रहा है इसमें से हमने 4 पाई हटा दिया, तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा। तो अल्फा मतलब ये पॉइंट आ रहा है और ये उसके डोमेन में आ रहा है ना,
अल्फा, एंड फिर उसके बाद हमने उसमें 4 पाई को ऐड कर दिया, तो 8 पाई प्लस अल्फा, तो ये भी उसके डोमेन में आ रहा है। तो कोई भी x तुम इसके डोमेन में ले लो, तो x माइनस टी एंड x प्लस टी उसके डोमेन में आ रहा है, तो इसकी वजह से ये पीरियोडिक है विथ पीरियड 4 पाई। ठीक है, पीरियोडिक है ये। सर ये हर एक एक्स के लिए वैलिड होना चाहिए ना? हाँ, क्या बोला तुमने अभी अनिकेत? सर हमने इस किसी भी इंटरवल में कोई एक्स लिया तो हर एक एक्स के लिए ये वैलिड होना चाहिए ना, एक्स हाँ, हो माइनस रहा है टू ना, और एक्स फिर प्लस उसके डोमेन में का x देखना है, सच दैट फॉर ईच x इन द डोमेन, फॉर ईच x इन द डोमेन। ठीक है, तो डोमेन को ही हमने इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया है। कुछ पार्ट अगर हटा रहे तो वो इंटरवल में ही हमने पार्ट को उड़ा दिया है, 2 पाई टू 0, 2 पाई टू 4 पाई, 6 पाई टू 8 पाई, उनको हमने हटा दिया है, ये अब उसके डोमेन में नहीं है। बाकी बचा हुआ डोमेन में है, तो उसका ग्राफ, तो ये हर 4 का पाई के बाद सेम ग्राफ आता है, तो इसकी वजह से 4 पाई इसका पीरियड है। ठीक है, यस सर। तो ये है। लेकिन अगर इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इंटरवल में चीजें हम नहीं हटा रहे हैं, हमने क्या कर दिया, सीधा 0 टू इंफिनिटी लिया, तब तो वो फिर पीरियोडिक नहीं होगा। अब ये दोनों चीजें क्लियर है ना, कैसे रेस्ट्रिक्शन में पीरियोडिक आता है और किस में नहीं आता है? यस सर। किसी को कोई डाउट अब इसमें? ये अच्छा था, मैंने भी इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया था इतना, मैं तो बस वो बता के निकल जाता था कि रेस्ट्रिक्शन अगर डाल दिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया अभी तक, तो रेस्ट्रिक्शन डाल दिए तो फिर वो पीरियोडिक नहीं होता है, भले ही वो हमें दिख रहा है कि साइन एक्स है, पीरियोडिक होता है विद पीरियड 2 पाई, लेकिन वो विदाउट रेस्ट्रिक्शन होता है। लेकिन अभी हमने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, उसको 0 टू इन्फिनिटी लिया या कुछ पर्टिकुलर पार्ट लिया उसका सिर्फ। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में नहीं लिया है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट लिया है, जैसे 0 टू 4 पाई या 4 पाई टू 8 पाई, तो वो पीरियोडिक नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ले रहे हैं और डोमेन में इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन डाला कि जो पार्ट हम हटा रहे हैं वो इंटरवल में हटा रहे हैं, तो वो पीरियोडिक होगा। सही है वो। तो ये पीरियोडिक है विद पीरियड 4 पाई। हो गया ये? यस सर। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लो अब, हमें पीरियोडिक इफ पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स is t, then f of x is equal to x plus t आएगा। तो क्या हम उसको f of x plus 2t के इक्वल लिख सकते हैं क्या? बताओ। बोलो। यस सर। ये देख लो ना, हमारे पास तो ये तो है, पीरियोडिक है विद पीरियड t, तो f of x is equal to f of x plus t आना चाहिए। अब हमने क्या किया, x को रिप्लेस किया, x की जगह पे हमने क्या ले लिया, x plus t ले लिया, तब भी यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए। तो ये देख लो, f of x plus t is equal to क्या आ गया, f of x plus 2t, तो ये इसके इक्वल आएगा। अगेन क्या ये f of x plus 3t के इक्वल आएगा क्या? यस सर। आता चला जाएगा, ये आगे चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो, f of x is equal to f of x plus t, f of x is equal to f of x plus 2t, f of x is equal to f of x plus 3t। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि t, 2t, 3t, 4t dash 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 are also periods of f of x। क्लियर है ना? ये t, 2t मतलब t के मल्टीपल्स को हम कैसे पीरियड कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हमें मिला f of x is equal to f of x plus 2t, तो पीरियोडिक विद पीरियड 2t।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 3t, पीरियोडिक विथ पीरियड 3t, है ना। तो 4 पाई क्या साइन एक्स का पीरियड रहेगा क्या? हाँ सर। हाँ यस रहेगा, क्योंकि देख लो 4 पाई के बाद भी तो साइन का ग्राफ हमें रिपीट होता हुआ दिखता है। ये 4 पाई है, 0 to 4 पाई। एंड अगला अगर हम देखेंगे 4 पाई to 8 पाई, तो उसमें भी सेम ग्राफ आ रहा है, तो 4 पाई को भी हम उसका पीरियड कह सकते हैं, 6 पाई को इसका पीरियड कह सकते हैं क्या? नहीं सर। कह सकते हैं ना बे, क्यों नहीं कह सकते हैं? देखो ना यहाँ पे, अगर t पीरियड है तो 2t 3t 4t इन सबको हम पीरियड कह सकते हैं। तो 2 पाई साइन एक्स का पीरियड है तो 4 पाई भी होगा, 6 पाई भी होगा, 8 पाई भी होगा, ठीक है। क्लियर है क्या ये? तो ये बताओ एक फंक्शन के कितने पीरियड्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पीरियड्स हो Infinite. सकते हैं, इनफाइनाइट पीरियड्स हो सकते हैं, सही है। तो पीरियड में एक यूनिकनेस लानी थी, उसकी वजह से एक टर्म डिफाइन की गई है, फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड तो क्या हो सकता है, कोई बता सकता है क्या फंडामेंटल पीरियड? लोएस्ट T. हाँ, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t for which f of x is equal to f of x plus t या graph repeats after t is called as fundamental period। तो वो लिखते हैं हम, लेकिन उसके पहले ये पॉइंट लिख लो अगला, graph of the periodic function, next point, graph of the periodic function graph of the periodic function with period t repeats after every t interval, repeats after every t interval, repeats after every t interval। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें, smallest positive value of t after which graph of f of x repeats, smallest positive value of t after which graph of f of x repeats is called as fundamental period, is called as fundamental period। तो sin x का fundamental period क्या है? 0। क्या? 2 पाई 2 pi. 2 पाई, ठीक है। लेकिन 2 पाई फंडामेंटल पीरियड तो 2 पाई है, तो 4 पाई 6 पाई ये भी पीरियड्स है, लेकिन वो फंडामेंटल नहीं है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट x का फंडामेंटल पीरियड क्या है? 1। 1 उसका फंडामेंटल पीरियड है, लेकिन 2 3 4 उसको भी हम उसका पीरियड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर है पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड? पीरियोडिक फंक्शन कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें होती है, हाँ सर। रिस्ट्रिक्शन डालते हैं तो क्या होता है,
किसी को कोई डाउट इन पॉइंट्स में? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं एंड फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कल के एग्जाम में यहाँ तक आ रहा है ना? हाँ सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक छोड़ के। हाँ, तो तैयारी कर लेना इसके। ठीक है, अच्छे से करके जाओ, अच्छे से देना एग्जाम। चलो ठीक है, फिर पढ़ो अभी।